भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। नगर पालिका में नगरोदय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की शिरकत। नरोत्तम मिश्रा बोले, बंगाल में टीएमसी उड़ जाएगी तिनके की तरह। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर इंदौर कलेक्टर ने की बैठक में ले गए कई अहम फैसले। इंदौर में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। मुरैना में 20 साल से अपने सेक्टर में नहीं गए कृषि विस्तार अधिकारी। किसानों ने पूछा, क्या कागजों में ही हो रहा है किसानों का कल्याण? 22 गांव के किसानों तक नहीं पहुंच पा रही सरकारी योजनाएं। छतरपुर में प्राचीन काल के कजलिया तालाब की हालत खस्ता। साफ सफाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी। सरपंच सचिव पर लगाया लोगों ने लापरवाही का आरोप। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देखें मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर समारोह मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव अभियान उन स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है जहां पर स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष की और अमर गाथा में विद्यमान है। इस क्रम में यहां पर जिला दमोह के अंतर्गत ग्राम बालाकोट में राव स्वरूप सिंह समाधि स्थल पर गांधी चौक तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर गांधी चौक दमोह में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह, बानकपुर मंडल अध्यक्ष अभिलाष हजारी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। माननीय सांसद जी को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि पिछले 6-7 वर्षों से जब से वो दमोह के सांसद चुने गए हैं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिससे निरंतर हम अपने दमोह के इतिहास को नए तौर पर देखते हैं। और अभी दुबे जी ने भी जो बात कही, निश्चित तौर पर दुबे जी को भी मैं बहुत समय से पढ़ते रहा हूँ। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया, जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी साथ यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने यहां पर टाइगर की डमी के साथ फोटो भी खिंचाई और साथ ही वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यहां पर डमी टाइगर के साथ फोटो खिंचाकर खुद को मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर होने के साथ ही इन वन्य जीवों के संरक्षण का भी संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों यहां पर उन्होंने कहा था कि टाइगर माफिया और गुंडों के शिकार पर निकला है। उन्होंने यहां पर डमी टाइगर के साथ तस्वीर खिंचाकर अपनी सख्ती का भी संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यहां पर हुनर हाट में तंदूरी चाय भी पी है और वहीं सीएम शिवराज ने ट्वीट किया, चाय तो मैंने बहुत पी है लेकिन आज भोपाल में हुनर हाट में तंदूरी चाय पहली बार पी। इसका भी जो है मजा कुछ अलग ही है और आप सब भी आकर इसका लुत्फ उठाएं। दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और हुनरबाजों की हौसला अफजाई की है। और भोपाल के इस ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में ये हुनर हाट 10 दिन चलेगा, जहां एक तरफ दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के अद्भुत हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आपको दिखाई पड़ेंगे, वहीं हर दिन शाम को देश भर के जाने माने उभरते हुए कलाकारों के परंपरागत और बहुत ही सुंदर गीत संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ पर आपको होंगे, जो कि आपको अलग अलग तरह का अनुभव देंगे और एहसास कराएंगे कि हमारे देश की कला, हमारे देश की संस्कृति कितनी अद्भुत है, कितनी शानदार। साड़ी बनाने वाले चंदेरी, उन्होंने बताया कि दिल्ली भी हम गए थे, वहाँ 5 लाख का हमारा सामान बिका। तो केवल प्रदेश नहीं, देश में और जरूरत पड़ेगी तो दुनिया में भी हमारे कलाकारों को, दस्तकारों को रोजगार प्रदान करने का एक अवसर है। 10 दिन तक ये हुनर हाट यहाँ चलेगा और हमारे प्रदेश की जनता को भी लाभ मिलेगा, कारीगरों को तो मिलेगा ही,
इस प्रयास का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं नकवी जी से आग्रह करता हूं कि वो आपसे। और इसी बीच नागदा से बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि मोदी खेल परिसर में नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने यहां पर कार्यक्रम में शिरकत की। कांग्रेस से विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के पत्र यहां पर वितरित किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि नागदा से इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी खेल परिसर में नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। कांग्रेस से विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के पास यहां पर पत्र भी वितरित किए गए। छिंदवाड़ा के मरवाड़ा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसका यहां पर सीधा प्रसारण प्रदेश के साथ ही यहां पर छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा नगर पालिका में वर्चुअल के माध्यम से किया गया। अमरवाड़ा नगर पालिका ने मुख्य कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय बारात घर में किया। यहां पर जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों और साथ ही नगर वासियों के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को देखने और साथ ही सुनने की व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका के सीएमओ शशांक आर्मे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शासन के नगरीय विकास और आवास विभाग ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों को पहुंचाने के लिए प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर हमारे 135 हितग्राहियों को 1 लाख की पहली किश्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके खातों में दी है। आज शासन निर्देश अनुसार मिशन नगरोदय का कार्यक्रम नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा में यहाँ पे किया गया था। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया था और हितग्राहियों को भी यहाँ आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ 135 हितग्राहियों का आज यहाँ लाभ प्रदान किया गया। इनकी प्रथम किस्त की राशि डायरेक्ट सिंगल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनके सीधे खाते में ट्रांसफर। आज शासन निर्देश अनुसार मिशन नगरोदय का कार्यक्रम नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा में यहाँ पे किया गया था। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया था और हितग्राहियों को भी यहाँ आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ 135 हितग्राहियों का आज यहाँ लाभ प्रदान किया गया। इनकी प्रथम किस्त की राशि डायरेक्ट सिंगल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनके सीधे खाते में ट्रांसफर। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि डबरा नगर पालिका में भी यहाँ पर नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की। गृह मंत्री ने यहाँ पर डबरा नगर पालिका के लोगों को 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। नरोत्तम मिश्रा ने 1300 हितग्राहियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया और साथ ही 285 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि एक यहाँ पर क्लिक में उनके खातों में ट्रांसफर की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यहाँ पर बात जब बंगाल के चुनाव को लेकर उठी तो उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और टीएमसी इस बार तिनके की तरह उड़ जाएगी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की भी यहाँ पर सिंधिया के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर कहा है कि अब पूछता है यहाँ पर तो होता क्या है जब चिड़िया चुग गई है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी यदि होते तो मुख्यमंत्री बन जाते यदि कांग्रेस में। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अब पछताए का होते चिड़िया चुग गई थी। अगर राहुल गांधी अभी 2 साल में अपनी पार्टी का कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना पाए, उसका मुख्यमंत्री बनाते और प्रयोग के मतों पर सचिन पायलट को बनाया ना राजस्थान, उसके बाद कहने के हकदार बनेंगे। कल शिवरात्रि थी, राहुल गांधी को शिवभक्त बनाती है कांग्रेस, लेकिन किसी भी अमर अकबर अंथोनी एक पिक्चर आई थी, तीनों रूप में है वो अमर भी है, वो अकबर भी है, वो अंथोनी भी है। डबरा नगर पालिका में आप भी लेकिन अचंबा ये था कि अमर अकबर अंथोनी तीनों अलग जात के थे, लेकिन तीनों का पिता इस पिक्चर में अमर अकबर अंथोनी में एक ही था। गढ़कुटा में आयोजित रहस्य लोकोत्सव में यहाँ पर मिशन नगरीय ग्रामोदय जिला स्तरीय किसान सम्मेलन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार गरीब और साथ ही जरूरतमंदों के लिए यहाँ पर कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार
गरीबों की कल्याण प्राथमिकता की ही प्राथमिकता यहाँ पर लगातार दे रही है और अगर कोई गरीबों को यहाँ पर हक छीनने की कोशिश करेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। मंत्री ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। गोपाल भार्गव ने नगर पालिका परिषद गड़ाकोटा के 1396 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की यहाँ पर प्रथम किस्त के रूप में 13 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। हम इस क्षेत्र में यहाँ पर 120.8 आपको बता दें कि जो है लागत के भी 161 कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। मेरा प्रयास ये है कि साल में एक या दो दिन ऐसे आए जबकि जो लोग भटकते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा आश्रय मिल जाए, एक ऐसा मंच मिल जाए जिससे उनकी समस्याएं हल हों। तो 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग। मंदसौर जिले के शामगढ़ में मिशन नगरोदय के तहत मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को यहाँ पर हितग्राही प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने यहाँ पर शिरकत की। हरदीप सिंह ने यहाँ पर हितग्राहियों को आवास पट्टे वितरित किए और साथ ही मिशन नगरोदय कार्यक्रम शामगढ़ के बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम का उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण किया। नगर पंचायत ने यहाँ पर बड़ी एलसीडी लगाकर नगरवासियों को लाइव प्रसारण दिखाया है। पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा और हमारे भूपेंद्र सिंह जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री है उनके द्वारा नगर उदय के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे उनके खाते में क्लिक के माध्यम से उनके खाते में रुपये डले हैं और जो स्वीकृत है जैसे क्लिक होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में रुपये आ जाएंगे। वेंडर है उनको रुपए दिए गए हैं, कुछ लोन है उनको रुपए दिए गए हैं, कोई स्व सहायता समूह है उनको यहाँ पर आज उनका पंजीयन कराया गया है। तो कुल मिलाकर नगर उदय जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए हैं वो आज उसको उनको प्रमाण पत्र सौंपने थे, उनके खाते में राशि डाली गई थी। रायसेन के बेगमगंज में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह पहुंचे, जहां पर पूर्व मंत्री और साथ ही क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह राजपूत बेगमगंज के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं बेगमगंज पहुंचकर यहां पर गुप्ता मैरिज गार्डन में नगर पालिका के आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर प्रधानमंत्री आवास के 300 हितग्राहियों और साथ ही 1500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया। साथ ही नगर के अंदर यहां पर 100 CCTV कैमरे लगाकर कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया गया। और पूरे मध्य प्रदेश में नगर बेगमगंज में भी ये कार्यक्रम भव्य उत्साह के साथ हमारे आवास योजना का लाभ हमारे साथियों को दिया जा रहा है। उनका सम्मान कन्या पूजन के साथ यहाँ किया गया है। 15वें वित्त की आयोग की राशि भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी डाल रहे हैं और क्षेत्र में आ जाएगी और 5 साल के विकास का नक्शा हम तैयार कर रहे हैं। नगर के लोगों से ही सुझाव ले रहे हैं कि नगर में कहाँ सड़क नाली, कहाँ व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था हमने नगर में की माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और विकास की कार्य योजना हम बना रहे हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने यहां पर बताया कि आज बैठक में लिए गए फैसले के हिसाब से ही रात्रि 10 बजे के बाद भी होटल, मॉल और साथ ही अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाने का फैसला लिया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने यहां पर बताया कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और साथ ही अन्य आयोजनों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं कोचिंग क्लासेज को भी आधे स्टूडेंट को ही बैठाने की यहाँ पर इजाजत दी जाएगी और वहीं मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर ने यहाँ पर बताया कि आज हुए फैसलों को राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा और राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद ही उन सभी फैसलों को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 419 हितग्राहियों के खाते में 4 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि डाली है। 12 मार्च को नगर उदय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा प्रसारण भोपाल से किया गया, जिसे नगर परिषद प्रांगण में ही आयोजित कार्यक्रम में सभी ने देखा। नगर उदय कार्यक्रम में पुंधाना विधायक राम दांगोरे, SDM आरती सिंह, CMO मनसाराम बड़ोले और साथ ही मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधने सहित अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।
इस दौरान यहाँ पर उन्हें कई योजनाओं को लेकर प्रमाण पत्र का भी यहाँ पर वितरण किया गया। साथ ही विधायक रामदास गोडे ने यहाँ पर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया है। खनिज विभाग कार्यालय ने सोन नदी के लेकर यहां पर लीज पर दे रखा है, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर ही दर्जन भर पोकलेन मशीनों की लगातार हरकत देखी जा सकती है। लीज क्षेत्र से बाहर जाकर रेत उत्खनन किया जा रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूरदराज ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति होगी। यहां पर वैध 22 खदानों की आड़ लेकर जी डेवलपर्स 40 से भी अधिक रेत खदान संचालित कर रहा है, जिसमें यहाँ पर जो है बेहराबाद, मोहरी, जमुड़ी थाना गांव सहित कई ऐसी खदानें जहां पर अवैध खनन हो रहा है। अनूपपुर के बिजोरी थाना क्षेत्र में सुप्रिया तिवारी के रहस्यमयी मौत पर गांव के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर थाना प्रभारी बिजोरी को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 2 मार्च को बिजोरी की सुप्रिया तिवारी सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से भोपाल आ रही थी। सुप्रिया की ट्रेन में मौत हो गई थी। गांव के लोगों का यहां पर कहना है कि सुप्रिया की रहस्यमयी मौत हुई है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आज के ज्ञापन के द्वारा हम लोगों ने नगर की बेटी के साथ जो हुआ उसका निष्पक्ष जांच होगा। जांच में क्या आता है वो विषय नहीं है। विषय यह है कि संपूर्ण जांच हो जाए और दोषी को कड़ी कार्रवाई। मार्च को बिजली की बेटिया सुप्रिया तिवारी जो अपनी बहन के यहाँ अहमदाबाद से भोपाल की ओर यात्रा कर रही थी सोमनाथ एक्सप्रेस में, अचानक दाहोद रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन से गायब हो जाती है। परिजनों को भी इसकी चिंता होती है और 2 दिनों बाद उसका मृत अवस्था का शरीर रेलवे ट्रैक पर प्राप्त होता है। किन संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, ऐसे कौन से कारण थे और रेल प्रबंधन की लापरवाही और वास्तविक घटना की जांच है, उसके लिए हम सब ने नगर के लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर थाना प्रभारी से मांग की है कि उपरोक्त विषय की निष्पक्षता से जांच हो, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, सुप्रिया को न्याय मिले, उसे जस्टिस। छतरपुर के राजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजगढ़ में जो प्राचीन काल का कजलिया तालाब है, वहां पर जो है हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि कजलिया तालाब की आज तक शासन और प्रशासन ने साफ सफाई नहीं की, जिससे कई संक्रमित बीमारी भी फैलने की आशंका बनी हुई है। और यहां तक कि कई बार नायब तहसीलदार राजनगर से लेकर प्रशासन छतरपुर को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कजलिया तालाब की साफ सफाई नहीं हुई है। और वहीं गांव के लोगों ने बताया कि ऑबरॉय ग्रुप जो कि राजगढ़ महल को लीज पर लिए हुए, यहाँ पर उन्होंने ग्राम पंचायत राजगढ़ को हर साल 80,000 रुपए तालाब विकास के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आज तक सरपंच सचिव ने 1 भी रुपया खर्च कर तालाब की साफ सफाई नहीं कराई है। होती है कचरा से गंदगी होती है, गंदगी से खुजली होती है, मनुष्य का होना जरूरी है। उसका कभी भय नहीं है, कभी नहीं, उसमें कभी नहीं भाई सफाई। जितना गंदा गंदगी जरूर कभी, मतलब एक कजलिया तालाब की कभी सफाई नहीं हुई है, कभी नहीं भाई। अच्छा, बताया जाता है कि ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, किंतु आता है लेकिन सेक्रेटरी उसे जब खाते हैं, मतलब जो राशि सफाई के नाम पे आती है, हाँ, वो पंचायत वाले खाते हैं। सेवढ़ा में दूसरे चरण की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई और साथ ही आपको बता दें कि प्रथम दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयपुरिया की यहां पर उपस्थिति में 45 से 60 वर्ष के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल तक लाने में नगर पंचायत के कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें सेवढ़ा नगर बस के पास के लोगों ने यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयपुरिया ने यहां पर बताया कि अभी तक जिले में लगभग 10,000 वैक्सीन लग चुकी हैं और लगातार ये कार्यक्रम और अभियान जारी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको, फ्रंटलाइन वर्कर को, और अभी 1 तारीख से जो है सीनियर सिटीजन 60 साल से अधिक, 60 साल की उम्र 60 से अधिक, और कोमॉर्बिडिटी के जो 45 साल से 59 साल के व्यक्ति हैं उनको ये टीका लगाया जा रहा है। काफ़ी प्रभावशाली है, सुरक्षित है, और जैसा मैंने कहा कि लगभग 10,000 व्यक्तियों को तो दतिया में ही लगाया, लाखों की संख्या में ये टीका अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को।
इंदौर नगर पालिका निगम की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने भी यूनिक हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। मालिनी गौड़ ने यहाँ पर बताया कि कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया है और साथ ही दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी। पूर्व महापौर ने बताया कि शहर में बढ़ते कोरोना की वजह से लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है और साथ ही कहा कि यहां पर वैक्सीन कारगर और साथ ही प्रभावी है और सभी को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। यूपी से सस्ते डीजल की कालाबाजारी कर मिनी टैंकर में सतना डीजल लेकर जा रहे 3 लोगों को लगभग 1,58,000 रुपए कीमत के 1900 लीटर डीजल से लदे मिनी टैंकर को मझगमा पुलिस ने धर दबोचा है। मझगमा पुलिस को सूचना मिली थी यहां पर, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने के बाद वाहन चेकिंग के दौरान आरटीओ बैरियर के पास से ही उक्त वाहन को मझगमा पुलिस ने जब्त कर लिया था, जिससे यहां पर 1,58,000 रुपए की कीमत का 1900 लीटर डीजल बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश में डीजल सस्ता होने के कारण मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ही इस प्रकार से लापरवाही पूर्वक ज्वलनशील पदार्थ डीजल और साथ ही पेट्रोल का बिना परमिट लाइसेंस और साथ ही अनधिकृत वाहन से परिवहन किया जा रहा है। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप इटवा डोडेला से कोई सतना वाले लोग डीजल ले जाते हैं। चूँकि यूपी में पेट्रोल सस्ता है और अपने एमपी में महंगा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये मुनाफा कमाने के लिए और बेचने के लिए उद्देश्य से यहाँ आते हैं। चूँकि देखा आपने कि मिनी टैंकर बना हुआ है बुलेरो में, उसमें ये इटवा डोडेला पेट्रोल पंप से डीजल ले जा रहे थे 1900 लीटर। मुखबिर सूचना पर अपन ने उसको आरटीओ बैरियर के पहले पकड़ा है, जिसमें लगभग 1,58,000। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों के कल्याण और साथ ही विकास की तमाम बातें करते हैं और मंच और साथ ही वल्लभ भवन में बैठकर लगातार किसानों के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसानों के साथ किस कदर छल कर रहे हैं, इसकी बानगी कैलारस तहसील में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ पर पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी लाखों रुपए तनख्वाह लेते हुए भी मगर किसानों को उनके अधिकार स्वरूप मिलने वाली योजनाओं से आज तक महरूम कराने को क्षेत्र में नहीं गए और कैलारस तहसील के किसानों के कल्याण के लिए कृषि कार्यालय में यहाँ पर पदस्थ अधिकारी कृषि योजनाओं में कृषि सामग्रियों में यहाँ पर धांधली कर गरीब किसानों को लंबे समय से पलिता लगा रहे हैं। आप किसान हो, वायदे तो मुकते करती है, तुमको पेंशन दिलवाएंगे, तुमको जो दिलवाएंगे, कोई पेंशन भी नहीं है हमारे, कोई हमें अभी खेती का पैसा भी नहीं मिला है। नहीं, जैसे कृषि विभाग कैलारस से कोई अधिकारी आया हो आपको समझाने के लिए, या आपको इतनी छूट मिलती है शासन की तरफ से? नहीं, कोई छूट वूट नहीं मिली है हमको, कुछ मिला ही नहीं है, तो क्या हम बताएंगे, कुछ मिला ही नहीं है आज तक, कोई थैली मेली नहीं, कुछ दवाई फवाई नहीं, कुछ नहीं मिला है। रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर जावरा नगर पालिका की सीएमओ नीता जैन सहित पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत बाबू विजय सिंह शेखावत को 18,500 की यहां पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। और वहीं जानकारी के मुताबिक नगर पालिका जावरा की ठेकेदार पवन भावसार के जमा एफडीआर को यहां पर निकालने की एवज में ही सीएमओ ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद ठेकेदार की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं लोकायुक्त बसंत श्रीवास्तव और साथ ही उनकी टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और आज सत्तावत बाबू ने पैसे लिए और लिफाफे में 3,000 रुपये और मांगे इन्होंने, 3,500 रुपये। मैडम से ये कंफर्म करने आया कि 15 लाया है, तो 3,500 रुपये और बुलाए और उसने दिए, तो 18,500 रुपये अभी विजय सत्तावत के जेब में से बरामद हुए हैं और वहीं नीता जैन के चैम्बर के बाहर ही पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी है। कितने लोगों का आरोपी? नीता जैन भी आरोपी हैं और विजय सत्तावत दोनों आरोपी हैं। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का इनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया जा चुका है और अभी आगे। रीवा जिले के लोकायुक्त पुलिस ने गौशाला निर्माण सामग्री के बिल भुगतान करने की एवज में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को भी 36,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता फरहिदी थाना चाकघाट
कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया था, जिसमें यहां पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पर गौशाला निर्माण सामग्री के 8 लाख के बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया गया। वहीं लोकायुक्त पुलिस ने मामले का सत्यापन कर शुक्रवार को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। ग्राम फरदी में गौशाला निर्माण में भवन निर्माण सामग्री का सप्लाई किया है, उसका इनका करीब करीब 8 लाख का बिल भुगतान हुआ है। उसके एवज में ये जहां पर जो त्योंथर में जनपद पंचायत त्योंथर में श्री विजय त्रिपाठी जो कि एपीओ हैं कहलाते हैं, वो उसका 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस बात की शिकायत श्री उमेश कुमार तिवारी ने लोकायुक्त महोदय के यहाँ पर आकर के रीवा में एसपी महोदय की शिकायत की थी, जिस बात का टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के बलदेवगढ़ बाईपास सुजानपुरा तालाब के साथ ही बलदेवगढ़ में महाविद्यालय जमीन की यहां पर स्वीकृति बजट के दौरान मिली है, जिसको लेकर लोगों में यहां पर खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी का स्वागत किया। साथ ही नगर के लोगों ने यहां पर बाइक रैली भी निकाली और बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर खरगापुर विधायक राहुल सिंह बलदेवगढ़ पहुंचे, जहां पर नगर में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारी और लोगों ने जोरदार स्वागत किया और साथ ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर बाइक रैली निकाली। वहीं रैली में नगर के यहां पर लोगों ने जगह जगह पर जोरदार शोल और फल नारियलों के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। काला पीपल में नगरोदय कार्यक्रम में आपको बता दें कि राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि यहां पर अब प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल संचालकों से कई पेरेंट्स परेशान थे और यहां पर क्योंकि प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी कर अपनी फीस वसूलते हैं और कोरोना महामारी में भी यहां पर स्कूलों ने लगातार जो है कोरोना को बहाना बनाकर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर पेरेंट्स को लूटने का खूब काम किया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर कानून बनाया है और कानून लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूलेंगे और अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालक कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय के लिए पूरा एक साथ योजना बना करके प्लान करके 5 साल का उसके लिए भी कहा गया ताकि आगे हमको 5 साल में कालापीपल को काम पहुँचाना है। उस प्रकार की व्यवस्था भी नगरीय क्षेत्रों में बनाई जा रही है, उसमें कालापीपल को भी जोड़ा गया है। 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू होता है और 1 अप्रैल से ही हमारे यहाँ स्कूल खुलेंगे और उसके लिए कोरोना का भी एकदम समाप्ति नहीं हुई है, इसलिए कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम सारे निर्देश जारी कर रहे हैं। सतना के रामनगर में मिशन नगरोदय के यहां पर तहत नगर परिषद रामनगर के मंगल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने 80,62,000 रुपए की लागत के 13 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसके बाद राज्य मंत्री ने यहां पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और साथ ही सरदार पटेल के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर आजादी का अमृत उत्सव को भी यहां पर जो है उसका आगाज किया। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी योजनाओं का वर्चुअल प्रसारण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान यहां पर नगर परिषद में पूर्व अध्यक्ष राम सुशील पटेल, नगर परिषद प्रशासक एसडीएम के पांडे सहित भारी संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहे। आज मैं गारंटी से कहता हूं कि मुझे कोई बता दे कि ट्रांसफार्मर जल गया है, 3 दिन के अंदर यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का मैं काम करता हूँ। सबसे ज्यादा सुविधा अगर कहीं है तो अमरपाटन विधानसभा में। दूसरे विधानसभाओं की आपकी नाते रिश्तेदारी दोस्ताना याराना होगा तो पता लगा लीजिए कितना ट्रांसफार्मर जलने में। बालाघाट में नगरीय विकास और साथ ही आवास विभाग की तरफ से आज नगर पालिका परिषद मोहगांव मलानगंज खंड में भी यहां पर मिशन नगरोदय के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही वार्ड नंबर 5 में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन सहित पालिका में यहां पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बहर विधायक संजय उइके ने यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि नगर पालिका के कई वार्डों में सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 3000 आवास को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक संजय उइके, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण स्वर सहित
कई जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी मौजूद रहे। गांधी जी 70 साल पहले कहते थे कि भारत को जो गांव है हमारा, जो गांव में जो हम बसते हैं और गांव में जो उत्पादन होता है, जो चीज़ों का उत्पादन होता है, उनको हम कैसे प्रोडक्ट के रूप में तैयार करके जो हमारे जो। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।